जहां नहीं पहुंच सके कबीर देव, वहां पहुंच गए बाबा रामदेव। जी हाँ भाई और बहनों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जहां नहीं पहुंच सके कबीर देव, वहां पहुंच गए बाबा रामदेव। आप सभी को पता है भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले उत्तराकाशी के धराली में बादल फटने से पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हैं और वहां पर कितनी आवश्यकता थी उन लोगों को मदद पहुंचाने की, और हर संभव लोगों ने अपने स्तर पर उनकी मदद भी की है। एक इंसानियत की मिसाइल कायम की है, मानवता की मिसाइल कायम की है। और जिन जिन लोगों ने वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई है, उन्होंने कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं पहुंचाई है, अपना धर्म समझकर, इंसानियत के नाते। पहले मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा बाबा रामदेव का, क्योंकि मैंने आपको लाइव वीडियो शुरू होते ही यही कहा है कि जहां नहीं पहुंच सके कबीर देव, वहां पहुंच गए बाबा रामदेव। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिएगा, फिर आपको माजरा समझ में आएगा। जिनका जीवन इस उत्तरकाशी धराली हरसिल की इस त्रासदी में खत्म हो गया, वो जीवन तो कोई लौटा नहीं सकता। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी के बच्चे, किसी का तो पूरा का पूरा परिवार इस बाढ़ में, इस आपदा में पूरी तरह से खत्म हो गए। लेकिन फिर भी जो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित, पूरी इस आपदा से, त्रासदी से जो बहुत ज्यादा प्रभावित परिवार हैं, ऐसे 400-500 परिवार के बारे में अभी हमें जानकारी मिली। तो उनके लिए जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से जो भी नितांत आवश्यक है, ऐसे सारे आटा, दाल, चावल, मसाले से लेकर के खाने पीने के पात्र आदि तक भी सब हम इसलिए साथ में दे रहे हैं। और क्योंकि अभी भी रह करके बरसात हो रही है और कई बार तो सिर ढकने के लिए छत तक भी बहुतों को नसीब नहीं होती, तो उनके लिए जो है हमने एक त्रिपाल तक की भी सारी व्यवस्था की है। तो ये तो एक प्रारंभिक तौर पर हमने 3 ट्रक अभी सामग्री के तत्काल तैयार की। आदरणीय धामी जी से भी हमारी बात हुई, वो भी पूरी शक्ति से और पूरी तन्मयता से खुद ऑन द स्पॉट जाकर के सेवा में लगे हैं। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि ऐसे आपदा के समय में सबको अपने स्वजनों की सेवा के लिए हाथ बटाना चाहिए। और पतंजलि ने, चाहे वो उत्तराखंड हो या देश में कहीं पर भी, बिहार से लेकर के और साउथ की सुनामी से लेकर के यहाँ तक कि नेपाल में भी जब बहुत बड़ा भूकंप आया तो उसमें भी हजारों लोगों का जो भी हम सेवा कर पाए उसमें हमने हाथ बटाया। तो आज भी हम इस सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ये प्रतिबद्धता हमारी नहीं, सबकी रहनी चाहिए। तो देखा आपने वीडियो बाबा रामदेव का। उत्तराकाशी के धराली में जो बादल फटे थे, पूरा गांव का गांव तबाह हो गया। वहां पर किस प्रकार से राहत सामग्री भेजकर मदद की जा रही है। इसलिए भाई और बहनों, स्पेशल शतलोक आश्रम वालों से मैं कहना चाहूंगा, जो कि वर्तमान में बेचारे भोले भाले भगत भाई बहनों के माध्यम से, वो भोले भाले भगत भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर हैं, बेचारे दूर दराज गांव क्षेत्रों से हैं, उन्हें कुछ भी अता पता नहीं होता है। जैसा उनको उनके कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से कह दिया जाता है, उसी को वो परम सत्य मान बैठते हैं और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। उन लोगों को, भोले भाले भक्तों को माध्यम बनाकर सोशल मीडिया पर एक अन्नपूर्णा मुहिम का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और क्या करते हैं ये लोग, विशेषकर हरियाणा में 1-2 लोगों के मकान बना देते हैं
और मकान बनाने के बाद 10 दिन उसके प्रमोशन में लगे रहते हैं, उसकी पब्लिसिटी में लगे रहते हैं। भाई सतगुरु रामपाल जी तो पब्लिसिटी के भूखे नहीं है। सतगुरु रामपाल जी तो किसी की जो है इस प्रकार की सहानुभूति के मोहताज नहीं है, वो तो महिमा के मोहताज नहीं है। अब इन सतलोक आश्रम वालों को विचार करना चाहिए था, ये लोग मौका कैसे चूक गए। अरे इतना बड़ा मौका था भाई लोगों की मदद करने का। कहां तुम लोग गांव गांव जाकर देखते हो पहले कौन गरीब है, कौन निर्धन है, किसके घर में 2 किलो आटा पहुंचाना चाहिए, 5 किलो प्याज पहुंचानी चाहिए, किसका मकान बनाना चाहिए। और महीने में 1 या 2 मकान तुम बना पाते हो बड़ी मुश्किल से। लेकिन तुम्हारे अंदर जो सेवा भाव है, अंदर तुम्हारे जो जोश है, जो ये जज्बा है, भाई कितना अच्छा मौका था। तुम्हें भी तो पता होगा इस बात का। उत्तराकाशी में धराली गांव पूरा नष्ट हो गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों के मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोग बेघर बैठे, बेघर, उम्मीद लगाए बैठे कोई हमारी मदद करे। सब कुछ उनका तबाह हो गया। अरे कितना अच्छा मौका था तुम लोगों के पास में आश्रम वालों। अरे तुम लोगों ने तो पूरा गांव का गांव गोद ले लेना चाहिए था, गोद। ये हरियाणा में रोहतक में सोनीपत में जा जाके 1 आधे मकान जो तुम बना रहे हो ना, अरे धराली में जाते। भाई सतलोक आश्रम वालों तुम पूरे देश में छा जाते। तुम यही तो चाहते हो ना कि हमारी पब्लिसिटी हो। अगर तुम वहां चले जाते और वहां जाकर अनाउंसमेंट कर देते कि संत रामपाल जी ने पूरा धराली गांव गोद ले लिया है और जितने भी लोगों के मकान तबाह हुए हैं, चाहे 100 हैं या 200 हैं, संत रामपाल जी के सानिध्य में सबके मकान दोबारा से बनवाए जाएंगे। अरे कितनी बड़ी सेवा थी तुम लोगों के पास में, कितनी बड़ी सेवा। क्योंकि तुम लोगों को तो मजदूरी करने में आनंद आता है। ऐसी मजदूरी जो सालों साल चलनी थी, सालों साल, और मुफ्त में तुम्हारा नाम हो जाता पूरे देश में। पूरी मीडिया संत रामपाल जी की भूरी भूरी प्रशंसा करती कि देखो भाई भारत देश में ऐसे महान संत भी बसते हैं जिन्होंने पूरा का पूरा धराली गांव गोद ले लिया। और जितने भी लोगों के मकान और घर इस आपदा में तबाह हुए हैं, संत रामपाल जी सभी का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। अरे क्या कमी थी तुम्हारे पास सतलोक आश्रम वालों। तुम तो भिखारियों की मदद करते हो ना, तुम तो गरीब और निर्धनों की मदद करते हो ना, तुम्हारा तो यही मिशन है। अरे ना तुम्हारे पास में कोई पैसे की कमी, ना तुम्हारे पास में अंध भक्तों की कमी। अरे कोई भी बहाना बनाकर 3 दिन का सत्संग रख देते। संत और परमात्मा के अद्भुत मिलन पर 3 दिन का विशेष भंडारा। भगत पूछते भैया कौन सा क्या दिन है। अरे 1997 में कबीर भगवान आकर मिले थे संत रामपाल जी को, उस दिन की याद में 3 दिन का भंडारा, 3 दिन का भंडारा। और कई करोड़ों रुपए तुम्हारे पास अंध भक्तों के ज्योति पाठ और दान के आ जाते। 3 दिन के भंडारे में तुम आराम से 100-200 मकान धराली में बना देते। और तुम्हें तो बाहर से कोई लेबर भी लाने की जरूरत नहीं है, मजदूर भी लाने की जरूरत नहीं है। फ्री के मजदूर हैं तुम्हारे पास में, खाली गुरुजी का नाम लेना पड़ता है बस कि गुरुजी का आदेश है धराली गांव को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है। हजारों की संख्या में मूर्खों की फौज तुम्हारे पीछे लग जाती। कोई सीमेंट देता, कोई रोड़ियां देता, कोई क्या करता, कोई मिस्त्री होता, कोई मजदूर होता। और पूरे देश की मीडिया संत रामपाल जी का नाम उजागर करने में लगी रहती। धन्य हैं ऐसे संत जिन्होंने धराली गांव को गोद ले लिया। लेकिन तुम लोग तो मौका चूक गए भाई, मौका चूक गए। इसलिए मैं पवन दास कह रहा हूं कि जहां नहीं पहुंच सका कबीर देव, जिस कबीर देव को तुम गांव गांव जाकर प्रचार करते हो कि रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, अरे तुम्हारे कबीर भगवान इतने कमजोर, इतने लाचार, इतने बेबस
अरे बहुत अच्छा मौका मिला था तुम्हारे कबीर देव भगवान को लोगों की मदद करने का, तो जहां नहीं पहुंच सका सतलोक आश्रम वालों का कबीर देव, अरे वहां पहुंच गया बाबा रामदेव। 3 ट्रक लेकर, रात सामग्री लेकर बाबा रामदेव पहुंच गया। तो तुम्हारे कबीर देव, जिसको तुम कबीर देव कहते हो, कि जिस कबीर देव ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, वो तुम्हारा कबीर देव इतना लाचार है, इतना बेबस है? उससे तो बाबा रामदेव अच्छा, जो टाइम पर लोगों की मदद के लिए पहुंच गया। इसका मतलब तुम सतलोक आश्रम वाले खाली दिखावा करते हो भाई। तुम खाली झूठी अपनी पब्लिसिटी और मान बढ़ाई के भूखे हो। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। 1 महीने में 1 मकान बना देते हो हरियाणा में, और उसके बाद में 15 दिन उसकी पब्लिसिटी करते हो। अरे बहुत अच्छा मौका था, पूरा का पूरा धराली गांव तबाह हो गया, सैकड़ों मकान लोगों को जरूरत है। अरे जाओ, अभी भी चले जाओ, अगर वास्तव में तुम्हारा कबीर भगवान अगर वास्तव में लोगों की मदद करना चाहता है तो। अन्यथा ये ढोंग, ये ड्रामा, ये पाखंड, ये बंद करो भाई। क्यों बेचारी भोली भाली संगत के दान धर्म का दुरुपयोग कर रहे हो? क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो? क्यों संगत की मर्यादा जो है वो तोड़वा रहे हो? रियल में जिन लोगों को मकानों की आवश्यकता है वो धराली में है, धराली में, जहां पर बादल फटा है। सैकड़ों लोगों के मकान तबाह हो गए। बड़े बड़े होटल थे 5-5 मंजिल के, उन बेचारों का बिजनेस तबाह हो गया। अरे बनाओ ना, कितना अच्छा मौका है, तुम्हें तो साल भर सेवा मिलेगी। 5-5 मंजिल के उनके होटल बना के दो, उन गरीबों के फिर से मकान बना के दो। अरे भरो ना उनके घर में राशन। अरे लगाओ ना वहां पर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के बैनर। अरे पूरी मीडिया दिखाएगी, पूरी मीडिया। संत रामपाल जी का नाम रोशन हो जाएगा, पूरी मीडिया। अरे तुम्हें पता नहीं चला या जानबूझ के नहीं गए? जानबूझ के नहीं गए, जानबूझ के। क्योंकि इन आश्रम वालों का मकसद किसी की मदद करना नहीं है, किसी के घर बनाना नहीं है। अरे गुरुदेव भगवान सत्संग में कहते हैं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। ये गुरुजी के लड़कों को हरियाणा में चुनाव लड़ना, चुनाव, इसलिए हरियाणा में अपना माहौल तैयार कर रहे हैं। एक गांव में 1 मकान बनाते हैं, फिर पूरे गांव को इकट्ठा करके उसका प्रमोशन करवाते हैं, ताकि आने वाले समय में जब हम चुनाव आए और वोट मांगने जाएं तो उस मकान की दुहाई देकर कि देखो हमने तुम्हारे गांव में इस गरीब का ये मकान बनाया, अगर तुम हमें जिता दोगे, हमें वोट दे दोगे, तुम्हारे गांव में हम धर्मशाला भी बनवाएंगे, तुम्हारे गांव में सामुदायिक सेंटर भी बनाएंगे। केवल स्वार्थ के लिए, अगर निस्वार्थ भाव से ये लोग अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे होते तो भैया आज धराली गांव को आवश्यकता है, इन लोगों की धराली गांव को 200-300 मकान बनेंगे, 200-300 मकान। और जिन लोगों के तुम जा जाके मकान बना रहे हो हरियाणा में, अरे वो तो पहले भी अपना काम चला रहे थे। आश्रम वालों, जिस समय तुम्हें मालूम भी नहीं था उनकी स्थिति का, उस समय भी भगवान उनका पेट भर रहा था, और तुम्हारे 10 किलो राशन देने से उनकी जिंदगी नहीं निकल जाएगी। अगर तुम वास्तव में लोगों की मदद करना चाहते, अगर वास्तव में तुम इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश करना चाहते, और अगर वास्तव में यह अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी का मिशन होता, तो आज पूरी दुनिया को पता है कि उत्तराकाशी के धराली गांव में क्या हो रहा है। परिवार के सदस्य मर गए, मकान उनके तबाह हो गए, बेचारे रोड पर बैठे हैं, रोड पर। आज उन लोगों की आवश्यकता है असल में मकानों की। अरे बनाओ ना मकान,
अरे जाओ करो उनकी मदद। फिर क्यों ढोंग कर रहे हो, क्यों पाखंड कर रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो? एक मकान 1 महीने में बना दिया, उस मकान के नाम पर बेचारी संगत से लाखों करोड़ों रुपया तुमने चंदा ले लिया, दान ले लिया, ज्योति पाठ ले लिया, और झूठी मार्केटिंग करते फिरते हो तुम। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब कहां सो गया कबीर भगवान? नींद आ रही है कबीर भगवान को? अरे तुम्हारा कबीर भगवान भी देवी देवताओं की तरह सो जाता है क्या साल में 2 महीने? जैसे आम समाज में जब ये मलमास का महीना आता है तो कहते हैं देवता सो गए, देव सो गए। 2-2.5 महीने सो जाते हैं देव, कि कोई भी शुभ काम नहीं होगा। अब ये मलमास का महीना चल रहा, देव सो गए। अरे तो तुम्हारा कबीर भगवान भी सोता है क्या? कि भाई सावन के महीने हमारा कबीर देव भगवान सो जाता है, हम कोई भी मकान नहीं बनाएंगे, किसी का झोपड़ा नहीं बनाएंगे, सावन के महीने कबीर देव भगवान सो गए। तो तुम्हारा कबीर देव भगवान भी सोता है क्या? अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहां हो तुम लोग? जाओ मदद करो अपने भाइयों की, रियल में उनको जरूरत है मदद की आज। तब माने तुम्हारे को कि वास्तव में तुम्हारे दिल में इंसानियत है, मानवता है। अन्यथा तुम लोग खाली हरियाणा में खाली ढोंग और ड्रामा कर रहे हो, ढोंग और ड्रामा। ये हकीकत है भाई और बहनों, इन लोगों की हकीकत, इन सतलोक आश्रम वालों की हकीकत। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। वो धराली गांव वाले वो कबीर भगवान के बच्चे नहीं है क्या? अरे या तो ये लाइन हटा दो कि सबको देगा कबीर भगवान, या तो ये लाइन हटा दो, खाली ये लिख दो रोटी कपड़ा और मकान केवल हरियाणा में थोड़े बहुत लोगों को देगा कबीर भगवान, सबको देगा कबीर भगवान, सबको देगा कबीर भगवान। तो देव ना जाके उनको, जरूरत है बेचारों को आज उनको। अरे बाबा रामदेव जैसों का भी दिल पसीज गया, बाबा रामदेव जैसों को भी रहम आ गया उन लोगों पर, उनकी हालत देखकर। अरे सतलोक आश्रम वालों, तुम तो भगत हो। अरे भगत के दिल में तो दया होती है। तुम कौन सी दुनिया में सो रहे हो, नींद में हो क्या? अरे लगाओ ना संत रामपाल जी के पास में अर्जी, लगाओ अरदास। वो भी तो संत रामपाल जी के बच्चे होंगे, वो भी तो उसी कबीर भगवान के बच्चे होंगे। बेचारे बेघर होके बैठे हैं, उनको जरूरत है मकानों की, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, शौपन में भी नहीं जाएंगे, शौपन में भी। वहां मकान बनाने से क्या मिलेगा गुरुजी के लड़कों को? धराली गांव में मकान बनाने से, उन लोगों की मदद करने से संत रामपाल जी के लड़कों को क्या फायदा? चुनाव तो हरियाणा में लड़ना है। अरे चुनाव तो हरियाणा में लड़ना है, भाईचारा तो हरियाणा में निभाना है, इनको पब्लिसिटी तो हरियाणा में चाहिए। उत्तराखंड में जाके क्या करेंगे ये लोग मकान बना के फालतू में? सवारत है, सवारत है, ये सवारत है। इस भक्ति मार्ग का ड्रामा बना दिया, ड्रामा। तुमसे तो बाबा रामदेव लाख गुना अच्छा है। ले लेके पहुंच जाते 5 किलो आलू, 5 किलो टमाटर, एक तेल की बोतल, जीवन निकल जाएगा इससे उनका। संत रामपाल जी ने चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी तुम लोगों की तरह दोगले नहीं है। संत रामपाल जी ने तो यहां तक कह रखा कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनको तो भंडारा भी नहीं करवाना चाहिए, जा जाके भंडारा भी, जो लोग भक्ति नहीं करते। और तुम नालायकों जा जाके उनको राशन बांट रहे हो, तुम जा जाके जबरदस्ती उनके मकान बना रहे हो। ये जबरदस्ती का काम है, ये काल करवा रहा है, काल, टोटल काल प्रेरणा। ये लास्ट का समय चल रहा है भक्ति मार्ग पर, लास्ट का समय। ऐसी दुर्गति करवाएगा इन लोगों की, ऐसी दुर्गति करवाएगा, इनकी पुश्तें याद करेंगी, पुश्तें। और तभी ये जो भगत समाज है बिल्कुल अंधा गूंगा बहरा बन के चल रहा है इन लोगों के पीछे, इनकी आंख खुलेगी कि हमने कितनी बड़ी भक्ति का सत्यानाश कर लिया अपना इन लोगों की बातों में आके।
भैया पाखंड करोगे, पाखंड पे चोट मारेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। संत रामपाल जी के भगत हैं, नकली दाढ़ी मूंछ वाले के भगत नहीं हम। डंके की चोट पे बोलेंगे खुल के। पाखंड चाहे संत रामपाल जी का परिवार करो, चाहे कोई कोऑर्डिनेटर करो, चाहे कोई भी करो, और विशेषकर जिस पाखंड और अज्ञान से संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग पर कोई आंच आएगी, भैया जलने के लिए तैयार हैं, जलने के लिए तैयार हैं। डंके की चोट पे बोलेंगे, कोई डर नहीं है किसी का। तुम होंगे गुंडे अपनी जगह, तुम होंगे लाड साहब अपनी जगह, डंके की चोट पे बोलेंगे। और जब तक मर्यादा में हैं संत रामपाल जी, बाल भी बाका नहीं होने देंगे, बाल भी। और जिस दिन मर्यादा टूट जाएगी उस दिन भैया फिर हम क्यों बोलेंगे? फिर जब मर्यादा नहीं रहेगी, अंदर से बोलने की हिम्मत ही नहीं आएगी। भैया ये सत्सेवक, ये बाकी मूर्ख संगत की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के नहीं चलते। जिस अज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए हमारे बाप ने संघर्ष किया, 12 साल से जेल में बैठा है, और आज जब उनके बेटा बेटी ये पाखंड आगे बढ़ाएंगे, संगत में पाखंड करेंगे, संगत में कुसंगत फैलाएंगे, हम चुप बैठेंगे क्या? हम सत्सेवकों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। लड़ाई झगड़ा हमारी कोई फितरत में नहीं है, लेकिन डंके की चोट पर सच्चाई बोलेंगे। सोशल मीडिया दी है भगवान ने, डंके की चोट पर आने वाले समय में भगवान से आंखें मिलानी है, गुरुजी के सामने खड़ा होना है, आंखें मिलानी है, तब क्या जवाब दोगे? जो आज सब कुछ देखकर भी चुपचाप बैठे हो, हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हो, चंद रोटी के टुकड़ों के लिए जो गुरुजी का परिवार फेंक रहा है, इन कोऑर्डिनेटरों को, आश्रम वालों को, क्या जवाब दोगे? कल उस भगवान को आंखों से आंखें मिलानी पड़ेंगी, तब नीची गर्दन करके खड़ा होना पड़ेगा। मदद करेंगे लोगों की, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। कबीर भगवान अपने भक्तों को तो दे दे पहले। अगर ये कबीर भगवान का चलाया हुआ मिशन है, तो संत रामपाल जी के 70% भक्तों के पास में मकान नहीं है। जाके देखो इधर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बेचारे कैसे पहाड़ों की शरण ले रहे हैं, झोपड़ियां बना बना के रह रहे हैं, झोपड़ियां बना बना के। और ये हरियाणा में ढोंग कर रहे हैं उसी संत रामपाल जी का नाम लेकर। अरे उनको भक्ति से जोड़ो, भक्ति से। मकानों की जरूरत नहीं है। फिर परमात्मा कहते नाम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, और सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। अरे भक्ति से तुम उनको जोड़ नहीं रहे, और मकान तुम उनके बना बना के दे रहे हो। तुम तो उल्टा काम कर रहे हो। और गुरुजी कह रहे हैं जिसको नाम से जोड़ दिया, जिसको भगवान से जोड़ दिया, फिर चाहे उसकी टूटी फूटी झोपड़ी क्यों ना है, वो भी उस सोने के महल से बड़ी है। खाली भक्ति तो करनी है, और झोपड़ी का क्या काम है? गर्मी सर्दी बरसात ओले से तो खाली अपने बचाव करना है, और मकान का क्या मतलब है? तो भक्ति को तो उनसे जोड़ नहीं रहे, नाम तुम किसी को दिला नहीं रहे, और जा जाके उनके मकान बना रहे हो। तुम सुदामा का महल बना दिया, सुदामा का महल बना दिया, खाक बना दिया सुदामा का महल, सुदामा का महल। अरे सुदामा का महल भी भगवान ने उस समय बनाया जब उन्होंने भगवान को भोग लगाया 3 मुट्ठी चावल का। और तुम जिनके मकान बना रहे हो, वो रोजाना दारू के ठेके पे जाके दारू का भोग लगा रहे हैं। वो दारू का भोग लगा रहे खुद को। ना वो संत रामपाल जी के भगत है, ना वो उपदेशी हैं, ना उनकी कोई मर्यादा है, और कह रहे सुदामा का महल बना दिया भगवान ने, खाक बना दिया सुदामा का महल। तुम आश्रम वालों अपनी चिता तैयार कर रहे हो, अपनी चिता। जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना ये वर्तमान में, ये तुम्हारी कब्र बनेगी आने वाले समय में, तुम्हारी कब्र। तुम्हारी बुद्धि पे शैतान बैठा है, काल। तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा। ये तुम्हारी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है ना, ये संत रामपाल जी के ज्ञान और मिशन के आसपास भी नहीं है, आसपास भी। ये काल तुम्हारे सिर पर बैठकर संगत के ये कर्म फुड़वा रहा है। कर्म तुम्हारे तो बहुत पहले फूट चुके हैं। तुम लोगों के कर्म तो 2014 से पहले फूट चुके हैं। अब तो संगत के कर्म फुड़वा रहे हो। मकान बनाएंगे ये। जाओ उत्तराकाशी में, वो दराली गांव पूरा नष्ट हो गया, बादल फट गया, बनाओ ना।
अरे वहां जरूरत है लोगों को मकानों की, जाओ बनाओ। अब इनका कबीर भगवान सो गया, सुनता नहीं है कबीर भगवान ऐसी बातें, सो गया नींद में। वो तो जून के महीने में जागेगा, जब उसका प्रकट दिवस मनाएंगे तब जाके कान खोलेगा। तो भाई और बहनों, ये पाखंड, ये ड्रामा, और अब ज्यादा दिन का नहीं है तुम्हारा ये ढकोसड़ा, ज्यादा दिन का नहीं है अब ये। कोई कोई दिन जाने तुम्हारे, कोई कोई दिन। ना मर्यादा गुरुजी के परिवार की, ना मैनेजमेंट की, ना संगत की। और आने वाला समय इतना खतरनाक है, ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। तब पता चलेगा मर्यादा क्या होती है। संत रामपाल जी के मार्ग में मर्यादा कितनी जरूरी होती है। तब पता चलेगा भेड़ चाल में चलने से क्या होता है, देखा देखी में चलने से क्या होता है। ये देंगे रोटी कपड़ा और मकान, खुद बेचारी भोली भाली संगत को झूठ बोल के संत रामपाल जी की आड़ में ठग रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, और दूसरों को ये रोटी कपड़ा और मकान देंगे। ये अगर तुम्हारा कबीर भगवान इतना ही सक्षम है तो अपने दम पे देना, अपने दम पे बनाए लोगों के मकान। बेचारी भोली भाली संगत का दान लेके क्यों बना रहा है तुम्हारा कबीर भगवान? अरे द्वापर में बनाया था कबीर भगवान ने सुदामा की झोपड़ी श्री कृष्ण रूप में। हाथ नहीं फैलाए तुम लोगों की तरह, ज्योति दे दो, पाठ का दे दो, दान दे दो, दसवांश दे दो। वो श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों के आगे हाथ नहीं फैलाए, 3-3 दिन का भंडारा करके जैसे तुम लोग कर रहे हो। अपने दम पे बनाया था, अपने दम पर विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ऊपर से अपनी सेना लेके आया और मकान बना के चला गया, और महल बनाया था, महल। तुम जो ये छोटे छोटे मकान बना रहे हो ना, सुदामा के घर का बाथरूम भी नहीं था इतना, तो इससे बड़ा तो उसके घर का बाथरूम था। सुदामा का महल बना दिया भगवान ने, सुदामा का महल। ये ढोंग और पाखंड इस भक्ति मार्ग पर नहीं चलेगा भाई। सूखे मरोगे आने वाले समय में, सूखे। ये भगवान किसी का सगा नहीं है, ध्यान दे लेना। इसके नाम पे जिन जिन लोगों ने पाखंड फैलाया उनकी दुर्गति हुई है, दुर्गति। ये संगत अगर आंखें खोल सके तो खोल ले। गुरुजी के परिवार का तो सत्यानाश हुआ पड़ा है, सत्यानाश। संगत अगर बचना चाहे तो बच ले भाई। कहीं का नहीं छोड़ रहे संगत को, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ रहे संगत को, धोबी का कुत्ता। मजाक में ले रहे हो भक्ति मार्ग को। 2028 युग परिवर्तन गुरुजी ने लिख रखा है ज्ञान गंगा में। नानी याद आएगी, नानी। तब पता चलेगा कि भगवान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, और भक्ति में मर्यादा कितनी जरूरी होती है, और क्यों ये बेचारे सत्सेवक मर्यादाओं के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे जब तुम लोग ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पाखंड कर रहे थे। तब पता चलेगा घर बैठकर मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने वाले को भगवान बचाएगा, या तुम्हारी तरह पाखंड करने वाले, ढोंग करने वालों को। तो भाई और बहनों, टोटल फ्रॉडबाजी। काल बैठा है बिल्कुल सिर पर। भगवान इनके आसपास भी नहीं है, आश्रम वालों के आसपास भी। बाकी भाई और बहनों, जब जब आवश्यकता होगी, ऐसा कोई घटना सामने आएगी, भाई ये पवन दास तो डंके की चोट पे बोलेगा, डंके की चोट पे। मुझे विश्वास मेरे गुरुजी पर है। ना गुरुजी के परिवार से डरता, ना उनके बेटा बेटियों से डरता, ना किसी मैनेजमेंट वाले किसी सूरमा से डरता। और ये बातें उनके मुंह पे बोलने का समय आ गया तो मुंह पे बोलूंगा, मुंह पे, आंखों में आंखें डाल के, उनके सामने खड़ा होके। भगवान ने सच बोलना सिखाया है, और जब तक सच को सच नहीं कहोगे, ऐसे डरोगे, हाथों में चूड़ियां पहन के बैठोगे, सतलोक क्या खाक जाओगे। भक्ति कर रहे हैं, भड़वागिरी नहीं कर रहे। जितना सावधान होकर खुद की भक्ति करने की जरूरत है, उतना ही सजग होकर भगत भाई बहनों को जगाने की भी जिम्मेदारी है। कल को गुरुजी आएंगे, कहेगा बेटा क्या किया तूने, जब तेरे को पता था सच्चाई का, तूने क्या किया? बताया क्यों नहीं अपने भाई बहनों को? जगाया क्यों नहीं तूने? क्या जवाब दोगे कल को कि गुरुजी हम तो उनकी चप्पल चाट रहे थे,
आपके बेटा बेटियों की चप्पल चाट रहे थे हम तो। गुरुजी हम तो डर गए तो ठीक है बेटा, अब तो त्रिकुटी पे भी डरना फिर वहां जब काल आएगा तब। भैया ये श्वासें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दी हैं और इन श्वासों को लेने का अधिकार भी सतगुरु रामपाल जी को है, इन आश्रम वाले इन गुंडों को नहीं है। कुछ नहीं कर सकते ये, बहुत कुछ करके देख लिया इन्होंने, जितना ये कर सकते थे इन्होंने हर प्रकार से मारने का पूरा प्रयास करके देख लिया। ये बाल विवाह का नहीं कर पाए, बाल विवाह का ना ये कर पाएंगे और ना इनकी औकात है, इनकी नहीं कर पाएंगे ये। और जिस दिन समय आएगा परमात्मा का आदेश होगा, इनके आश्रमों में जाके दाड़ेंगे, इनके आश्रमों में जाके दाड़ेंगे जिस दिन मालिक का आदेश हो गया। इनकी बैटरी डिश है, कुछ नहीं है इनके पास में, थोता चना बाजे गणा, कुछ नहीं लेना देना, इनके पांव नहीं है जमीन पर, थोते हैं ये, उड़ेंगे आने वाले समय में ये। यहां तो जिनके पास में भक्ति का वजन होगा उसके पैर जमीन पर होंगे, भक्ति की शक्ति से चलता है सब कुछ। भगत है इसका मतलब ये थोड़ी कि नीचे गर्दन करके चलते रहेंगे जो मर्जी कोई करो। फिर किस लिए भगवान ने 30 साल से ज्ञान दिया है? अगर हाथों में चूड़ियां पहन के ऐसे चलना था इन लोगों के डर के मारे, फिर क्यों भगवान ने 30 साल से ज्ञान दिया है? क्यों हमारे लिए 12 साल से भगवान जेल में बैठा है? किसी की गुलामी करने के लिए? अरे गुलामी तो हमारे दादा परदादा सतयुग से करते आ रहे हैं। पहले उन पंडितों की किया करते थे, फिर उन मुगलों की करी, फिर अंग्रेजों की करी। अब हम गुलामी नहीं करेंगे इन काले अंग्रेजों की, आश्रम वालों की। अब हम केवल अपने गुरु की गुलामी करेंगे, उनके ज्ञान की गुलामी करेंगे। पाखंड आने वाले समय में नतीजा देख लेना, इस पाखंड का नतीजा क्या निकलेगा। तो भाई और बहनों, छोटी सी वीडियो मेरे सामने आई थी, परमात्मा ने प्रेरणा की, और ये मैं इसलिए बनाता हूं भाई और बहनों, ताकि उधर से कोई फंसी हुई आत्मा क्या पता उसके भाग जाग जाए, क्योंकि बेचारों को सच्चाई का नहीं पता है। मैं ऐसे बहुत सारे भक्तों से मिल चुका हूं जो उन शतलोक आश्रमों को छोड़ छोड़ के साथ संगति में आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं भगत जी हमारे पास आपके वीडियो क्यों नहीं आते, आपके वीडियो क्यों नहीं आते। फिर जब हम उनका फेसबुक चेक करते हैं तो पता चलता है इन आश्रम वालों ने उनके मोबाइल ले लेकर मुझ पवन दास का फेसबुक पेज बैन कर रखा होता है, ब्लॉक। इन्होंने यही कर रखा है। इन आश्रमों में जाने वाले हर भगत का इन्होंने मोबाइल लेकर और मुझ पवन दास का फेसबुक पेज जो है ब्लॉक कर रखा है। तब दास ने उनका खोला, तब जाके वीडियो आने शुरू हुए। इन्होंने यही कर रखा है। ये लोग डर गए, डरे हुए हैं ये लोग। अगर पवन दास के वीडियो संगत तक पहुंच गए, धंधा बंद हो जाएगा इनका, धंधा। 100 सुनार की एक लोहार की, साथ संगति में सच्चाई है। एक चोट काफी है, एक वीडियो काफी है आत्मा को समझने के लिए। तो डर गए ये लोग, डरे हुए हैं बिल्कुल बुरी तरह से। झूठ के पाव नहीं होते, पूरी तरह से डरे हुए हैं लोग। और भैया तो जाएंगे, क्या क्या रोकोगे, कब तक रोकोगे। गुरुजी कहते हैं ना, कब तक निभेगी, कब तक निभेगी, निभे इतना निबण दे, निभे इतने निबण दे। कोई कोई दिन जा रहे हैं तुम्हारे, कोई कोई दिन। ये संगति तुम्हारी जूतों से पिटाई करेगी आने वाले समय में, जूतों से पिटाई। जब पता चलेगा कि सबसे बड़ा काल तो इन आश्रमों में बैठा हुआ था, गुरुजी के परिवार के रूप में, इन कोऑर्डिनेटरों के रूप में। सबसे बड़े दगाबाज तो ये हैं, भगवान के सबसे बड़े अपराधी दुश्मन ये शतलोक आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले हैं। उस दिन तुम्हारे गलों में जूतों की माला होगी, जूतों की माला। आएगा समय, दीपक तले हमेशा अंधेरा होता है। कब तक संगत को दबा के रखोगे। स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जाता है, लेकिन जब छोड़ोगे ना उतनी रफ्तार से ऊपर उठती है। तो जिस संगत को तुमने बेचारी को डरा के धमका के पता नहीं कैसे कैसे उनको तुम गुरुद्रोही हो जाओगे, उस पवन दास का मुंह देख लोगे तो, उसकी वीडियो देख लोगे तो गुरुजी तुम्हें आश्रम में नहीं आने देंगे, मिशन से निकाल देंगे। डरा रखा बेचारों को, सबके मोबाइल ले लेके हमारे वीडियो ना आ जाएं, आइडिया जो है ब्लॉक कर रखी है। कब तक करोगे भाई,
कब तक करोगे? तुम लोगों ने जो पाखंड कर दिया है, ये इतिहास बन गया, इतिहास है। अब ये मिट नहीं सकता। अब तो इतिहास खुलेगा, आने वाले समय में लोग देखेंगे। संत रामपाल जी के परिवार की, इन कोऑर्डिनेटरों की, नामदान संचालकों की आने वाले समय में गधे के जितनी इज्जत भी नहीं होगी, गधे के जितनी भी, जब इनके कुकर्म दुनिया देखेगी। आएगा समय भाई, आएगा समय। ये भगवान जेल में इसीलिए बैठा है, सबको मौका दे रहा है, संगत को भी मौका दे रहा है। संगत की भी ज्ञान आधार से परीक्षा है। और संत रामपाल जी अपने परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को भी मौका दे रहे हैं, जिन्होंने बरवाला कांड में बहुत बड़ी गलती कर दी, जिन्होंने बरवाला कांड में गुरु के गुरु बनकर, भक्तों को काले कमांडो बनाकर, बेचारों को मूर्ख बनाकर, गुरु जी का उल्टा सीधा आदेश बताकर जो बरवाला कांड इन्होंने जो करवाया है, 12 साल से गुरु जी को जेल में बैठने के लिए जो मजबूर किया है, तो ये परमात्मा है, मौका दे रहा फिर भी कि नालायकों अपनी गलतियां स्वीकार कर लो। जो गलतियां तुमने पहले करी सो करी, आगे तो सुधार कर लो। लेकिन इनके समझ में नहीं आई ये बात, और बड़ी बड़ी गलतियां कर दी बरवाला कांड के बाद, तो और बड़ी बड़ी गलतियां। तो एक हद होती है भगवान के द्वारा भी मौका देने की, एक सीमा होती है, और वो सीमा अब समाप्ति की ओर है। वो समय नजदीक आ रहा। अब जैसे तुमने बीज बोए वैसी फसल काटोगे अब आने वाले समय में। ये भगवान किसी के नीचे हाथ नहीं लगाएगा, वे किसी के नीचे हाथ नहीं लगाएगा। जैसे तुमने कर्म किए हैं, जैसी भक्ति की है, जैसी तुम्हारी मर्यादा रही है, उसी अनुसार तुम्हारा बचाव होगा। और इस संगत की तो आए दिन दुर्गति हो ही रही है, अकाल मौत मर ही रहे हैं। और आने वाले समय में देख लेने लोगों का क्या हाल होगा। हम पागल हैं सत्सेवक, जो इतनी सारी मर्यादाओं के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं? पागल है क्या? हमें दिखाई दे रहा है, हमें पता चल रहा है संत रामपाल जी का मिशन क्या है, क्यों जेल में बैठे हुए हैं। हम इन ड्रामाबाजियों में पैर नहीं देते। रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। सो गया तुम्हारा कबीर भगवान? तो बस इतनी औकात है तुम्हारे कबीर भगवान की। अरे इतनी औकात है तुम्हारे कबीर भगवान की। नींद आ गई अब कबीर भगवान को, जब देखा कि धराली में मकान बनाने पड़ेंगे, उत्तराखंड के धराली में मकान बनाने पड़ेंगे। कबीर भगवान बेहोश हो गया, नींद आ गई कबीर भगवान को, आश्रम वालों के कबीर भगवान को। सो गया कबीर भगवान कि मैंने 2 महीने बाद में जागूंगा। टोटल ड्रामेबाजी। तो भाई और बहनों, बाकी परमात्मा की दया। फिर कभी कोई सूचना होगी तो देने के लिए हाजिर होंगे आप लोगों के सामने। बाकी अपनी भक्ति, बाकी भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा ध्यान भक्ति में। आने वाले समय में चाहे सत्सेवक हो, चाहे आश्रम वाले हो, अगर बचाव होगा भक्ति से। परमात्मा कहते, कहता हूं कहीं जात हूं, सुनता है सब कोई, सुमरण से भला होएगा, नातर भला ना होए। और सुमरण काम करेगा जो मर्यादा में है उनका। ये ड्रामेबाजी करने वालों का सुमरण काम नहीं करेगा। दिन में कम से कम 1 या 2 घंटा तो बैठ के सुमरण होनी चाहिए हमारे, बैठ के सुमरण। अगर साथ संगति से जुड़ के भी आप रोजाना 1 घंटा बैठ के सुमरण नहीं कर रहे हो, अभी आपकी भक्ति नहीं चल रही है, अभी आपकी भक्ति नहीं चल रही है, आप भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये समय निकालना पड़ेगा, काल समय नहीं देगा। बैठना पड़ेगा भगवान के नाम पे जबरदस्ती, और ध्यान लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे लगेगा। 10 मिनट से शुरुआत करो, 20 मिनट से शुरुआत करो, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कब निकल गए। परमात्मा में ध्यान रहेगा। और जब तक 1-2 घंटा रोजाना बैठ के सुमरण नहीं करेंगे, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष नहीं होगा। ये खाते पीते, नाचते गाते, उठते बैठते वो समय गया। उस समय परमात्मा ने किसी का मोक्ष नहीं करना था, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग की प्रथम पीढ़ी में। इसलिए भगवान ने ज्यादा जोर नहीं दिया और कह दिया, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, नाम उठत नाम बैठते। अब भैया ध्यान लगाना पड़ेगा। विधि बता दी भगवान ने। ये सुरती, नृत्य, मन और पवन की विधि आज से पहले नहीं बताई गुरुजी ने। ये वर्तमान में लगानी पड़ेगी।
गुरुजी के मंत्रों पे, शतलोक में गुरुजी पर अब ध्यान लगा के मंत्र करने पड़ेंगे भैया। खाते पीते तो करने पड़ेंगे, काम करते करते तो करने। बाकी घंटा 2 घंटा कम से कम रोजाना इतना तो बैठ के भी सुमरण करने का अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो नई बात बनेगी। तुम सोचो कहीं हम हो जाएंगे पार, साथ संगति से जुड़ गए। साथ संगति से जुड़ गए तो साथ संगति की हर बातों पे अमल करना पड़ेगा। फिर भागते भागते बात नहीं बनेगी। अब यहां पर समय निकालना पड़ेगा, अपने कार्यों को ढीला करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, नहीं तो नई बात बनेगी, कोई कितना प्रयास कर ले चाहे। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर उपस्थित होंगे मालिक की सेवा में। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।